हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरी हिंदी की व्याकरण की क्लास में, वीडियो में, जो कि बबीता हिंदी व्याकरण के नाम से है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा समास, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और इस टॉपिक में से 2-4 नंबर आपको मिल ही जाते हैं, इसमें से 2-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समास की। तो समास, सबसे पहले जानेंगे हम समास का अर्थ। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। अब हमें परिभाषा देखनी होगी। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन व सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। अब समास के भेद। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो सीरियल वाइज देखते हैं। पहले नंबर पर अव्ययी भाव हो जाएगा, दूसरे नंबर पर तत्पुरुष हो जाएगा, तीसरे नंबर पर कर्मधारय हो जाएगा, चौथे नंबर पर द्विगु समास हो जाएगा और 5वें नंबर पर हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। छठे नंबर पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखते हैं हम अव्ययी भाव के उदाहरण व उनका संक्षेपीकरण। अव्ययी भाव में पहला पद नाम पद अव्यय होता है। समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण भी होता है। तो इसके हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में आ जाएगा आपका अनु, दूसरे नंबर पर प्रतिदिन, तीसरा उदाहरण आजन्म, चौथा उदाहरण प्रत्यंग, 5वां उदाहरण यथासंभव और छठा उदाहरण आजीवन। ठीक है। अब हमें देखना है कि अव्यय भाव में उपसर्ग लगे होने के कारण ये अव्यय भाव समास कहलाता है। तो जैसे कि हमारा हो जाएगा कि ये है अनु। अनु हमारा उपसर्ग है, प्रति हमारा उपसर्ग है, आ हमारा उपसर्ग है, प्रति प्र हमारा उपसर्ग हो जाएगा, यथा हमारा उपसर्ग हो जाएगा, आ हमारा उपसर्ग हो जाएगा। इस प्रकार यह है अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब देखते हैं अगला उदाहरण। अगला समास होता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गुण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान हो जाता है। अर्थात इनमें इस तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है। जैसे देखते हैं, उदाहरण देखेंगे अब हम। ग्रहकट, जेब कतरा, नरभक्षी, विदेश गमन, मनचाहा और आपबीती। इन सभी उदाहरणों में विभक्तियों का लोप हुआ है। ग्रह को काटने वाला, यहाँ हमारी यह को कारक का प्रयोग करके इनको विग्रह किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा बनता है ग्रह को काटने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, यहाँ हमारा कारकों का प्रयोग, विभक्तियों का लोप हो जाता है, जिनको हम कारक के नाम से भी जानते हैं। नरभक्षी, नर को खाने वाला। ठीक है, नर को खाने वाला। इसी प्रकार सभी उदाहरण में विभक्तियों का लोप हुआ। विदेश को जाने वाला। आप बीती, आप पर जो बीती। मन चाहा, मन से चाहा। इस प्रकार तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होने के कारण यह तत्पुरुष समास होता है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं तीसरे नंबर का कर्मधारय समास।
इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण सहित देखेंगे, नीलकमल, नीलकंठ, पीताम्बर, महादेव, मृगनयन, महापुरुष। इनका अगर विग्रह करने से हमें यह शब्द मिलता है विशेषण और विशेष्य के साथ। नीला है कमल, कमल कैसा है? नीला। तो कमल हमारा उत्तर पद हमारा प्रधान होगा। नीला है कंठ, नीला है कंठ। कहने के लिए तो यह है कि शिव का कंठ नीला होता है। ठीक है, नीला है कंठ किसका? शिव का। पीला है वस्त्र विष्णु का। ठीक है, तो अब महादेव, महान देवता कौन है? हमारे शिव। ठीक है, मृग नयन, मृग से हिरण के जैसे नयन, हिरण के जैसे नयन। महापुरुष, महान है पुरुष, महान है पुरुष। इस प्रकार कर्मधारय समास पूरा होता है। अब देखते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो वो शब्द हमारे उदाहरण सहित यहाँ पर मिलेंगे। जैसे पंचवटी, नवग्रह, चौराहा, चौमासा, सतसई, त्रिवेणी। इन सभी शब्दों में संख्या का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे पांचवटी, पंचवटी, नवग्रह, नौग्रह। ठीक है, चौराहा, चार रास्तों को जाने वाला रास्ता, चार रास्तों को जाने वाला रास्ता। चौमासा, चार माह। ठीक है, त्रिवेणी, तीन धारा, त्रिधारा, तीन धारा। ठीक है, सतसई, सात। इस प्रकार इनमें संख्याओं का प्रयोग होता है, तो वहाँ हमारा द्विगु समास होता है। अब देखते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या अथवा एवं लगता है तो वह हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे रातों रात, हाथों हाथ, फटाफट, झटपट, दिन रात। इस प्रकार के द्वंद्व समास में उदाहरण होते हैं। अब देखते हैं हम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त शब्द के अतिरिक्त कोई तीसरा संकेत होता है। कोई तीसरा संकेत होता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे अब हमें यह देखना है कि बहुब्रीहि समास अधिकतर देवताओं के लिए ही यूज होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ शिव का, नीला है कंठ शिव का। दशानन, 10 सिरों वाला रावण, 10 सिरों वाला रावण। ठीक है, चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है वह हमारे विष्णु भगवान होते हैं। पीताम्बर, पीला वस्त्र पहरे हुए भी विष्णु भगवान हमारे होते हैं। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा है वह हमारी सरस्वती माता हैं। तो ये सब देवताओं में ही आते हैं। लंबोदर, ऊंचा है उदर किसका? गजानन, गणपति। ठीक है, इस प्रकार
बहुब्री समास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर फॉलो ज़रूर कर देना, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया है। अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।